राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की नई नई शादी हुई, शादी होने के तुरंत बाद उस शख्स को, चाहे वो जातक है या जातिका, उनको यानी कि मेल है या फीमेल, उनको अपने ग्रस्त सुख के रिगार्डिंग समस्याएं आने लगी। समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। विचारिक मतभेद हो, ससुराल पक्ष से विचार ना मिलते हों, या किसी तरह की आर्थिक समस्या। और इसके अलावा जो देखने में आया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये सब होता है एक खास ग्रह चाल के कारण। जब वह ग्रह चाल आपके ग्रस्त सुख वाले भाव से संबंध बनाती है तो आपको आपकी गृहस्थी से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं। फिर कई बार ढूंढे हुए भी उस चीज़ का हल नहीं मिलता, तो इंसान परेशान निराश हो जाता है और आखिर में वह किसी सुझाए हुए विद्वान ज्योतिषी के पास सलाह लेने जाता है। तो उस एक ग्रहचाल को देखकर वह विद्वान ज्योतिषी उन्हें जो एक उपाय बताते हैं, वह उपाय उनके जीवन में चमत्कारिक असर करता है, जिससे कि उनकी ग्रस्त से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लग पड़ती हैं। तो वह उपाय कौन सा है? सबसे पहले एक खास ग्रहचाल वो कौन सी है? देखिए, कई लोग ये समझ लेते हैं कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये उपाय सभी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक खास ग्रहचाल जब आपकी कुंडली में होगी तभी ये उपाय करना है। वो ग्रहचाल क्या है? आपने अपनी जन्म पत्री खोलकर बैठ जाइए। ये देखिए चार्ट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपकी जन्म पत्रिका है। तो आपने इस नंबर को खाना नंबर 1 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर अंक कोई भी पड़ा हो इसका महत्व नहीं है। तो खाना नंबर 7 तक आना है, 7 की गिनती के। यहाँ पर अगर राहु ग्रह लिखा हो, राहु ग्रह पड़ा हो, तो गृहस्थी से संबंधित समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो उन समस्याओं को दूर करता है एक छोटा सा उपाय। अगर आप अपनी पत्रिका का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अगर शादी करवाई है उसके बाद समस्याएं आ रही हैं, तो इस उपाय को करने से आपको अवश्य ही सुख की प्राप्ति होगी आपकी गृहस्थी के संबंध में। तो ये उपाय ये नहीं है कि हर किसी को कर लेना है। ये सिर्फ एक ही ग्रह चाल में लागू होता है, वह है राहु खाना नंबर 7 की अवस्था में। उस समय आपको करना क्या है? आपको ऐसी एक चांदी की ईंट बनवानी है जिसका वजन कम से कम 65 ग्राम हो। कम से कम 65 ग्राम हो। ये देखिए, कम से कम 65 ग्राम। तो ये चांदी की ईंट बनवाएंगे आपके ससुराल वाले, यानी कि आपकी धर्म पत्नी के घर वाले। किसी धर्म स्थान में जाकर वो आपकी पत्नी को ये ईंट दे देंगे और ये ईंट आकर आपने दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी लोहे की अलमारी में या बॉक्स में रख देनी है, किसी भी सफ़ेद कपड़े में लपेट कर। तो ये ईंट चांदी की होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और प्योर चांदी की होनी चाहिए, 65 ग्राम इसका वज़न होना चाहिए। तो ये ईंट आपके ग्रस्त सुख को बचा लेगी। आपके शादीशुदा जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, अगर आपका खाना नंबर 7 में राहु है तभी, अदरवाइज ये उपाय काम नहीं करेगा। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे तो किसी विद्वान से अपनी कुंडली दिखाने के बाद जान लें कि आपकी कुंडली में राहु खाना नंबर 7 में है
या नहीं, ये ही एक ग्रह जिम्मेवार नहीं है आपकी गृहस्थी को खराब करने के लिए, और भी ग्रह होते हैं। लेकिन हम बात सिर्फ और सिर्फ अकेले राहु ग्रह की कर रहे हैं। उसमें आप अगर ये ईंट वाला उपाय करेंगे तो आपको गृहस्थ की जो खराबियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपको एक आनंदमय सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होगी। तो हमारे द्वारा ये किया गया प्रयास आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये उपाय आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।